बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक ठग का घर था। ठग की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी रूपा चालाक और निर्दयी थी, जबकि छोटी बेटी मीरा शांत और दयालु थी। ठग और रूपा का काम था राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर लूट लेना और फिर उनकी हत्या कर देना। मीरा को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने पिता और बहन के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन एक ऐसा मुसाफिर उनके जाल में फंसा जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। वह मुसाफिर एक राजकुमार था, महेंद्र गुप्त। राजकुमार का देश निकाला राजा सोमेश्वर के महल में हलचल मची हुई थी। राजा ने गुस्से में अपने पुत्र महेंद्र गुप्त को दरबार से निकाल दिया था। तुम्हारे कारण राज्य का सम्मान मिट्टी में मिल गया, राजा ने गरजते हुए कहा। महेंद्र ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, जाओ, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम इस अपमान का प्रायश्चित न कर लो। राजकुमार महेंद्र के पास सिर्फ 4 कीमती लाल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने अपनी तलवार कमर में बांधी और अज्ञात सफर पर निकल पड़ा। सफर के दौरान महेंद्र एक जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु के तेजस्वी चेहरे को देख महेंद्र ने उनके चरण छुए। पुत्र, तुम परेशान लग रहे हो, साधु ने कहा। महेंद्र ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें 4 सीखें देता हूं, इन्हें कभी मत भूलना। परदेश में एक से भले दो होते हैं। परदेश में दूसरे के हाथ का खाना खाने से पहले जानवर को खिला दो। परदेश में दूसरे की बिछाई चारपाई पर सोने से पहले उसे झाड़ लो। शत्रु के फंदे में फंसने पर नरमी और ज्ञान से काम लो। महेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। एक दिन चलते चलते महेंद्र ने देखा कि एक चील अपने पंजों में एक छोटे कछुए को पकड़कर ले जा रही है। महेंद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और चील को डराकर भगा दिया। कछुआ जमीन पर गिर गया। महेंद्र ने उसे उठाकर पास के तालाब में छोड़ दिया। धन्यवाद राजकुमार, कछुए ने कहा। महेंद्र चौंक गया। मैं जल देवता का पुत्र हूं, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हारा मित्र हूं। जहां भी मदद की जरूरत हो, मुझे पुकारना। महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मित्र। महेंद्र ने रात में एक बड़े पेड़ के नीचे डेरा डाला। सोते समय एक सांप उसके पैर की ओर बढ़ने लगा। तभी कछुआ तेजी से रेंगकर सांप के सामने आ गया और उसे काट लिया। सांप मर गया। तभी एक कौवा ऊपर से झपटा और महेंद्र की आंख पर चोंच मारने वाला था कि कछुए ने अपने कठोर खोल से उसे रोक दिया। महेंद्र ने कछुए को सीने से लगा लिया। तुमने मेरी जान बचाई, कछुए ने कहा। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है मित्र। जंगल के रास्ते में महेंद्र को एक सुंदर युवती मिली। वह रूपा थी। अकेले सफर कर रहे हो राजकुमार, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। महेंद्र ने सिर हिलाया। रूपा ने उसे घर चलने का निमंत्रण दिया। रूपा ने रात के खाने में उसे जहर मिला खाना दिया। तभी कछुआ बोला, राजकुमार, पहले इसे कुत्ते को खिलाओ। महेंद्र ने ऐसा ही किया। कुत्ते ने खाना खाते ही तड़प कर जान दे दी। रात में रूपा ने महेंद्र के लिए एक सुंदर चारपाई लगाई। कछुए ने कहा, राजकुमार, इसे पहले झाड़ लो। महेंद्र ने चारपाई को झाड़ा तो उसके नीचे एक गड्ढा दिखा जिसमें नुकीले कांटे थे। बड़ी बेटी की चालाकी से बचाव रूपा ने महेंद्र से लालों की मांग की। नहीं दूंगा, महेंद्र ने कहा। रूपा ने उसे मारने की धमकी दी। महेंद्र ने नरमी से कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक बंजारे और तोते की कहानी। रूपा ने ध्यान से सुना और चकित रह गई। उसकी पकड़ ढीली हो गई। महेंद्र ने कछुए की मदद से खुद को छुड़ा लिया। मीरा ने यह सब देखा। उसने महेंद्र को बचाने का निर्णय लिया। मेरे साथ चलो, उसने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों ऊंटनी पर सवार होकर भागे। गलती से वे छोटी ऊंटनी पर सवार हो गए, जिससे ऊंटनी ने रास्ते में थक कर रुकना शुरू कर दिया। मीरा ने कहा, हिम्मत मत हारो। महेंद्र ने ऊंटनी को सहलाया। कछुआ भी उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। सुखद अंत महेंद्र और मीरा ने जंगल से निकलकर एक नए राज्य में शरण ली। महेंद्र ने साधु की दी हुई चारों सीखों का पालन करके हर मुश्किल से पार पाया। राजा सोमेश्वर को जब यह पता चला कि महेंद्र ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से संकट से उबारा है, तो उसने उसे वापस बुलाया। महेंद्र ने मीरा से विवाह किया
और कछुए को तालाब में छोड़ते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता के बिना यह सब संभव नहीं था। कछुए ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। महेंद्र और मीरा खुशी खुशी राजमहल लौट गए। महेंद्र एक न्यायप्रिय राजा बना और मीरा उसकी धर्मपत्नी। 4 सीखें। महेंद्र के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई।